अगर मैं आपसे कहूं कि भारत बनाम इंग्लैंड के तीसरे मुकाबले के अंदर ऐसे 3 खूंखार प्लेयरों की एंट्री हो चुकी है जिसके बारे में आपने कभी सोचा तक नहीं होगा। उसी के साथ साथ ऐसे 3 प्लेयर निकल भी जा चुके हैं जिसके बारे में भी आपने नहीं सोचा होगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो कौन से प्लेयर हैं और उनको क्यों निकाला जा रहा है, और जो प्लेयर आ रहे हैं उनको क्यों लाया जा रहा है। आखिरकार दूसरा टेस्ट मैच तो भारत काफी आसानी से जीत गई और इन्हीं प्लेयर को लेकर जीती, फिर भी क्यों निकाला जा रहा है। देखो, यहां पर दूसरे टेस्ट मैच के जीतने की बात नहीं है, यहां पर खराब प्रदर्शन की बात है कि आखिर कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो पहले भी और दूसरे में भी सबसे खराब और वर्स्ट परफॉर्मेंस दिए थे, क्योंकि यही प्लेयर हैं जो पहले के हार का कारण बने और दूसरा अगर हार जाते तो उसमें भी सबसे बड़ा मेन कारण इन्हीं का ही होता, और अगर हम तीसरा हार जाएंगे तो आप जान जाओ उसमें भी सबसे बड़ा मेन कारण इन्हीं का ही होगा। तो इसलिए तीसरा हारे ना, इनको साइड ही कर देते हैं और ऐसे 3 प्लेयर की एंट्री करा देते हैं जो कभी हार का नाम लेते तक नहीं है। लेकिन आइए जानते हैं कि भाई आखिरकार जो भारत पहला मुकाबला जीता था बिना बुमराह के, आखिरकार क्या बुमराह की एंट्री होगी। उसी के साथ साथ भारत सिराज को लेकर इस मैच को जीता था, क्या सिराज को बाहर निकाला जाएगा। उसी के साथ साथ क्या भारत अब अगर ऐसे प्लेयर को लाता है जिसके अंदर आपके जसप्रीत बुमराह की एंट्री होने वाली है और आकाशदीप और मोहम्मद सिराज जैसे प्लेयर वापस से खेलते हैं, तो क्या भारत तीसरा मैच जीत पाएगा। क्योंकि दूसरे मैच के अंदर तो केवल मैच नहीं खेला जा रहा था, दूसरे मैच के अंदर यह खेला जा रहा था कि आकाशदीप और सिराज ये होड़ लगाए थे कि भाई सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा। कभी इन्होंने 6 विकेट झटके तो कभी इन्होंने भी 5 से ज्यादा विकेट झटके, और इसी चीज में होड़ लगी थी कि भाई कौन विकेट ज्यादा लेगा और कौन पहले धाराशाही कर पाएगा। क्योंकि 608 का लक्ष्य था और 250 के अंदर ही सिमटा दिया गया, 300 भी नहीं बना पाई थी इंग्लैंड की टीम। और जानते हो सबसे बड़ा मेन कारण कौन था? आपके सिराज और आकाशदीप। लेकिन अब फाइनली वापस से डिसाइड होने जा रहा है कि आखिर कौन खेलेगा। तो यहां पर सबसे पहले प्लेयर की हम बात कर लें तो आपके जसप्रीत बुमराह। देखो, इनको वर्कलोड मैनेजमेंट ने भी कह दिया कि यार देखो, जसप्रीत बुमराह केवल पहला, तीसरा और 5वां टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, यानी कि 5 टेस्ट मैच के अंदर से 3 टेस्ट मैच आपके जसप्रीत बुमराह खेलेंगे। अब आप सोच कर देखो कि अगर मोहम्मद सिराज अपने फुल फॉर्म में है, आकाशदीप अपने फुल फॉर्म में है, उसी के साथ साथ जसप्रीत बुमराह भी साथ में आ जाए, मतलब 2 भाई दोनों तबाही तो थे, लेकिन अब की 3 भाई तीनों तबाही नहीं, 3 भाई तीनों सुनामी बन जाएंगे। ऐसा इस बार कारनामा होने वाला है, क्योंकि आपके प्रसिद्ध कृष्णा को इस बार बाहर निकालकर फेंक दिया जाएगा, यानी कि अब नहीं खेलेंगे। क्योंकि अगर देख लिया जाए आईपीएल के अंदर तो ये पर्पल कैप पाए थे, सबसे ज्यादा विकेट लेकर गुजरात टाइटंस की तरफ से खेले थे, लेकिन जब भारत की तरफ से खेलना पड़ा तो यही एक ऐसा मात्र प्लेयर बना जो सबसे ज्यादा रन पिटवाए हैं और उसी के साथ साथ विकेट भी कम लिए हैं। मतलब अगर आप रन पिटवा रहे हो, कम से कम आप विकेट तो लो, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा था। तो इस वजह से प्रसिद्ध कृष्णा को सोचा गया चलो भाई इसका पहला टेस्ट मैच है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई होगी। लेकिन दूसरे टेस्ट मैच में भी वही हाल था, मतलब जहां सिराज और आकाशदीप विकेट पर विकेट ले रहे हैं, वहीं पर ये रन पर रन दिए चले जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर ये बंदा पहले टेस्ट मैच में ना होता ना तो 50% चांस बढ़ जाते कि भारत वो मैच जीत जाए। क्योंकि अगर इनकी जगह कोई आकाशदीप को ही लाया गया होता पहले मैच के अंदर, या फिर अर्शदीप सिंह को लाया गया होता, तो वो प्लेयर 2 से 3 विकेट तो लेते ही, और 2 से 3 विकेट ही डिसाइड कर देता भाई मैच जीतेंगे कि हारेंगे। लेकिन ये बंदा कुछ नहीं कर पाया था। एक इवनिंग के अंदर 100 रन से ज्यादा पिटवाए जा रहे थे, कुछ ही 100 रन बनाए थे। भाई आप बॉलर हो तो कम से कम रन तो मत दो, और रन दे रहे हो कम से कम विकेट तो लो। और इस वजह से कारण भी हमने बता दिया आखिर क्यों इनको बाहर निकाला जाएगा। और जसप्रीत बुमराह भाई द लॉर्ड, सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनको क्यों अंदर लिया जाएगा, क्योंकि इनका तो भाई फिक्स है टीम इंडिया के अंदर रहना है, और टीम इंडिया भाई तभी सर्वाइव करेगी जब जसप्रीत बुमराह सर्वाइव अच्छे से कर पाएंगे। अब दूसरा सबसे खूंखार प्लेयर आपके कुलदीप यादव की एंट्री हो सकती है तीसरे मुकाबले के अंदर। जी हां, कुलदीप यादव को, जो कि कई सालों से अभी टीम इंडिया के टेस्ट मैच के अंदर रखा ही नहीं जा रहा था। असल में 2018-2019 के बीच इन्होंने बहुत खराब परफॉर्मेंस दिया था टेस्ट मैच के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट मैच के अंदर इन्होंने 1 विकेट भी नहीं झटका था, रन भी पिटवाए थे, और तब से लेकर अभी तक ठान लिया गया कि इनको लिया ही नहीं जाएगा, और तब से लेकर भारत के लिए टेस्ट मैच नहीं खेले हैं। लेकिन हाँ, अब खेल सकते हैं, क्योंकि आपके वाशिंगटन सुंदर को बाहर
दिया जा सकता है। आप सोचोगे यार तू पागल हुए, वाशिंगटन सुंदर को निकालेगा, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा। हाँ देखो, बल्लेबाजी के अंदर तो दिए, लेकिन अगर गेंदबाजी की बात कर ली जाए तो उसके अंदर बहुत खराब परफॉर्मेंस आया था। गेंदबाजी के अंदर इन्होंने आई थिंक 1 विकेट झटक कर और काफी रन पिटवाए थे। जितना रन नहीं पिटवाए थे, मतलब जितना रन पिटवाए थे उतना रन ये बनाए नहीं थे। मतलब अगर आप ऑलराउंडर हो तो आपको उतना रन भी बनाना चाहिए, हाँ ठीक है। लेकिन यहाँ पर मेरा भी मन नहीं है कि वाशिंगटन सुंदर निकले, लेकिन जो न्यूज़ है वो हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर 50-50% चांस है कि आपके वाशिंगटन सुंदर को निकाला जाएगा कि नहीं और कुलदीप यादव को लाया जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुलदीप यादव भी भाई ये काफ़ी अच्छा स्पिनर बॉलर है। जडेजा साहब अभी गेंदबाजी के अंदर नहीं चल रहे, बल्लेबाजी के अंदर भले कमाल कर रहे हैं, और वहीं पर अगर कुलदीप यादव आ जाएंगे, ये बंदा भले ही रन ना बनाए, लेकिन अगर 2 से 3 विकेट झटक लेता है ना, तो जान जाओ रन बनाने से भी ज़्यादा बहुत बड़ा काम कर दिया है। आप सोच कर देखो कि बेन स्टोक, जो रूट या बेन डुकेट, अगर ये 3 का विकेट इस भाई साहब ने ले लिया तो जान जाओ 150 से 200 रन तो आराम से बचा लिए। यानी कि 150 से 200 रन इस बंदे ने खुद मार दिए, यही आप मान सकते हो। और इस वजह से सोचा जा रहा है कि एक बार कुलदीप यादव साहब को मौका दिया जाए, क्योंकि कब तक ये पानी पिलाते रहेंगे। आप भी देख रहे होंगे स्टेडियम में तब से बैठे हैं, एक बार तो मौका मिलेगा, इतना पक्का है। तो तीसरे मुकाबले के अंदर 50-50% चांस है कि आप मुकाबला के अंदर ये मतलब मिल सके। और अगर देखा जाए तो भाई ये द लॉर्ड स्टेडियम के अंदर होने वाला है ये मैच, और इसी वजह से यहाँ पर आपके कुलदीप यादव को मौका दिया जा सकता है। अब इसके बाद अगर देखोगे लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर आपके करुण नायर साहब को बाहर निकाल दिया जाएगा। ये कन्फर्म है कि ये बाहर निकलने वाले हैं। देखो पहले मुकाबले के अंदर तो साई सुदर्शन ने खराब परफॉर्मेंस किया, लेकिन इनसे अच्छा परफॉर्मेंस किया था। लेकिन तब भी पहले ही मुकाबले के अंदर जब दूसरा मुकाबला हुआ तो आपके साई सुदर्शन को बाहर निकाल दिया गया, इनसे ज्यादा रन बनाए थे। तो दूसरे मुकाबले के अंदर देख लिया गया कि भाई करुण नायर क्या वापस से अपना कमबैक कर पाएंगे, क्योंकि इनको 8 साल बाद टीम इंडिया में मौका मिला था। ये डोमेस्टिक के टेस्ट मैच के अंदर काफी अच्छा कर रहे थे, शतक पर शतक जड़ रहे थे, लेकिन यहां पर इनका 20 रन भी निकलना पहाड़ सा हो जा रहा है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि अब करुण नायर का पत्ता साफ होने वाला है। लेकिन पत्ता साफ होगा तो आएगा कौन? आएंगे आपके अभिमन्यु ईश्वरन। अभिमन्यु ईश्वरन का भी वही हाल है कि ये डोमेस्टिक मैच के अंदर तो काफी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन टीम इंडिया के अंदर कितना अच्छा करेंगे ये तो देखने की बात होगी। लेकिन बस यही 3 ऐसे सबसे बड़े बदलाव थे, और बाकी प्लेइंग 11 आपकी उसी तरीके से रहेगी जैसे शुभमन गिल साहब कप्तान रहेंगे, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, और बाकी आप जानते हो कौन कौन से प्लेयर थे। लेकिन ये 3 सबसे बड़े बदलाव अभी आ चुके हैं। आगे कौन से बड़े बदलाव होंगे वो तो देखने की बात होगी। लेकिन अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए इस मैच से संबंधित, कब, कहां और कैसे खेला जाएगा, तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।